हेलो बच्चों, मैं नितेश स्वागत करता हूं आप सभी का भारत के नंबर 1 एजुकेशनल प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल पे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तब मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। कैसे हो प्यारे बच्चों? मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूं और आपका जो चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज। अपना फंडा है, पहले कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे और उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है कि हम लोगों ने 1.1, 1.2, 1.3 कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज की इस क्लास के अंदर बेटा जी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम 1.4 के अंदर उत्तरोत्तर आवर्धन पढ़ेंगे। क्या? उत्तरोत्तर आवर्धन। उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है, इसको क्या इसमें पढ़ना है, ये सब कुछ जानेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आपको पढ़ना होगा सर्वसमीकाएं और परिमेयकरण करना। आपको पता होना चाहिए कि आपके बुक में संक्रियाएं कुछ दी हुई हैं। आपके जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं पर कुछ संक्रियाएं हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। उसमें कुछ सर्वसमीकाएं हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी। ये सारे फार्मूले जो हैं बेटा जी वो इसके थ्रू और इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस को करना होगा। और उसके बाद परिमेयकरण करना सीखेंगे, यानी हर का परिमेयकरण, हर को परिमेय कैसे बनाते हैं वो हम लोग एक्सरसाइज 1.5 में करेंगे। आज की इस क्लास के अंदर हम 2 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। बस आप लोग स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिएगा। और अगर आप लोग नए हो इस चैनल पर तो इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वही सिर्फ सही है, बाकी सब लोग गलत पढ़ाते हैं। अरे मतलब गलत नहीं पढ़ाते हैं, समझाते हैं ऐसा कि आपको ऐसा कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो जैसा कि मैं आप लोग को बताया कि जो आपका एक्सरसाइज 1.4 है उसके अंदर सबसे पहले पढ़ना होगा उत्तरोत्तर आवर्धन। ये उत्तरोत्तर आवर्धन क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देख सकते हो उत्तरोत्तर आवर्धन, जिसे हम इंग्लिश में प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा जी? प्रोग्रेसिव और मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव मैग्निफिकेशन। इसका मतलब ये होता है उत्तरोत्तर आवर्धन। आप लोगों ने बेटा जी संख्या रेखा आपने देखा होगा। आप लोग जब पिछली कक्षाओं में थे तो आप लोगों ने संख्या रेखा का नाम सुना था ना। संख्या रेखा पर 5 को प्रदर्शित कीजिए, संख्या रेखा पर कोई भी परिमेय संख्या होती है उसको कैसे प्रदर्शित करते थे, ये सब कुछ हम पिछली कक्षाओं में सीखे थे। अब हम लोग संख्या रेखा पर अशांत आवर्ती संख्या को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और अशांत अनावर्ती संख्या को। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम संख्या रेखा पर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, इन सभी नंबर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही पढ़ना है। तो जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 2.43 को दिखाइए। इसको बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास पटरी होती है। आपके पास बेटा जी पटरी होती कि नहीं होती? आप लोग के पास पटरी होगी कि नहीं होगी, जल्दी बताइए। आप लोगों के पास पटरी होगी, नहीं है तो जान लो। ये आपके सामने कुछ इस तरह से पटरी होती है। ये क्या है? पटरी। क्या है? पटरी। पटरी दिख नहीं रही है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगी, अभी दिखेगी। अभी थोड़ा सा नाटक कर रही है पटरी। पटरी कभी कभी होती है ना, नाटक करने लगती है। तो अभी पटरी जो है हम आपको दिखाते हैं, दिखेगी पटरी। चलो अब देखो दिखेगी, ये देखो दिख गई ना पटरी। अब हम क्या करेंगे, जो आपके सामने पटरी दिख रही है, आपको पता है कि आप लोग के पास भी पटरी होगी जिसे हम स्केल बोलते हैं, कुछ इस तरह से। इस पटरी में आपको पता होना चाहिए कि 0 से लेकर के 1 तक के डिजिट्स लिखे होते हैं। मतलब 0 से लेकर के 10 तक की पटरी होती है आपके पास, उस पटरी में यही होता है ना, 0 से 10 तक। अब आपको पता है मगर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 1, फिर 2, ऐसे करके जाती है पटरी। 15 तक होते हैं और एक तरफ सेंटीमीटर इंच में होते हैं 6 इंच तक। तो आपको पता होना चाहिए 0 से 1 के बीच में टोटल छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 खाने होते हैं। मतलब 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होते हैं। और जो एक खाना होता है ना वो मिलीमीटर का होता है। और कितने मिलीमीटर हो गए? 0 से लेकर 10 तक में 10 मिलीमीटर। और जब 10 मिलीमीटर बन जाते हैं तो वो आपका बेटा जी 1 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। समझ में आया? यानी आपके पास जो पटरी होती है उसमें जो 1 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। और वो एक खाना 1 mm का होता है, 1 मिलीमीटर का होता है। तो 10 खाने हैं तो 10 mm। और जब 10 पूरे हो जाते हैं तो 1 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है, पता रखना है।
अब क्या करना है, इस तरह क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करने हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। अब सोचो, अगर आपका ये 0 है तो 0 के आगे क्या आएगा, 0.1, फिर 0.2, फिर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, फिर 0.7, फिर 0.8, 0.9 है, ऐसे आएगा ना। यानी कहने का मतलब 1 से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच जो 10 खाने होते हैं, मतलब 10 पार्ट्स होते हैं हर नंबर के बीच में। 1 से 2 के बीच भी 10 खाने होंगे, 2 से 3 के बीच में भी, 3 से 4, ये चीज ठीक है। तो यही चीज आपको समझना है और इसी कंसेप्ट को हम लोग लागू करेंगे क्वेश्चन पर। अब देखिए क्वेश्चन पर इसको लागू कैसे करते हैं, यही आपको समझना है। अब देखो क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटा जी, तो ध्यान देना, हमें नंबर लाइन यहां पर जब खींचेंगे सबसे पहले हल डालेंगे, और हल डालने के बाद उत्तरोत्तर का मतलब ये होता है कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहला कड़ी ये होगा कि आप एक नंबर लाइन खींच लोगे कुछ इस तरह से, इधर भी ऐसे लाइन बना देंगे, इधर बना देंगे। आपको पता है इस नंबर लाइन पे 0 होता है, 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, है ना, फिर 7 होगा, फिर 8 होगा, फिर 9 होगा और 10 होगा। 10 खाने होंगे 1 से लेकर 10 तक, पटरी उठा लिए, बना लिए, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है कि अगर ये 2 दशमलव समथिंग नंबर है तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। 3 दशमलव समथिंग कोई नंबर होगा तो वो 3 और 4 के बीच में आएगा। 0 पॉइंट कुछ नंबर लिखा होगा तो वो 0 और 1 के बीच में आएगा। यानी ये नंबर 2 से ज्यादा है और 3 से कम है, इसलिए 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर कोई नंबर 3 दशमलव समथिंग लिखा होगा तो वो 3 और 4 के बीच में आता। तो इसका मतलब ये नंबर जो आपका है 2 दशमलव समथिंग होने की वजह से ये आपका 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 2 और 3 आपका बेटा जी यहां दिख रहा है, इसमें हम लगाएंगे मैग्निफिकेशन ग्लास। और जब मैग्निफिकेशन ग्लास लगाते हैं तो ये वाला नंबर यहां पे आएगा और ये वाला नंबर आपका इधर जाएगा। तो कहने का मतलब कि आपकी ये कड़ी कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर अब हम लिखेंगे क्या, यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर लिखेंगे हम 3 को, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के बीच नंबर आएगा। और आपको पता है कि मैंने बताया इनके बीच में 10 खाने होते हैं, तो 2 के बाद क्या आता है बताइए आप लोग, 2.1, फिर 2.2, फिर 2.3, फिर 2.4, फिर 2.5, फिर 2.6, फिर 2.7, फिर 2.8, फिर 2.9 और उसके बाद फिर ये 30 हो गया। तो हो गए ना 10 खाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, 10 खाने हो गए। अब आपको देखना है पॉइंट के बाद क्या लिखा है, तो पॉइंट के बाद जाओगे 2.4 मिल रहा है तो वही काम करेंगे। जब 2 था तो 2 और 3 के बीच, 3 था तो 3 और 4 के बीच। अब यहां पर 2.4 है तो ये नंबर 2.4 जहां भी होगा और उसके जस्ट आगे वाले के बीच मैग्निफिकेशन लगा देंगे तो 2.4 देखेंगे तो 2.4 यहां है, उसके आगे नंबर ये वाला, तो इन दोनों पर मैग्निफिकेशन लगेगा। तो कहने का मतलब यहां पर और यहां पर जो नंबर आने वाले हैं, यहां पर अब आपका ये वाला नंबर उठ के आ जाएगा यानी 2.4 और यहां पर उठ के चला जाएगा आपका ये 2.5, ठीक है। अब देखो 2.4 के बाद वही काम करेंगे, फिर से 2.4, अब फिर से 1 से शुरू होता है 2.41, फिर 2.42, फिर 2.43, फिर 2.44, फिर 2.45, फिर 2.46, फिर 2.47, फिर 2.48 और 2.49, उसके बाद 10 वाला वही हो जाएगा। अब देखो जब ये लिख दिया तो पॉइंट के बाद देखो 2.43 मिलेगा और आपको साफ साफ इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि 2.43 कहां है। तो आप लोग बड़े आसानी से बता लोगे कि सर 2.43 यहां पर है और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। देखा ना, तो उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके हमें संख्या रेखा पर दिखाना था और हमने दिखा लिया बड़े ही आसानी से। बोलो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? इजी है ना सारी चीजें? सारी चीजें बेटा इजी है, बस आप लोग को थोड़ा सा पढ़ना है, दिमाग लगाना है। जब तक आप थोड़ा दिमाग नहीं लगाओगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आगे समझ में? चलिए आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कि 2.4 यहां पर 5 भी लिखा होता, 2.45, तो इसका मतलब हाँ 2.43 तक जो आया है, 2.43 और 2.45 इन दोनों में मैग्निफिकेशन लगा देते तो यहां पर आता 2.43, यहां पर जाता 2.4 और फिर उसके बाद 2.43 क्या क्या आता, 2.43 1, फिर 4 3 2, ऐसे करते जाते तो कहीं ना कहीं 4 3 5 मिल जाता। ठीक है, फिलहाल नहीं है, अभी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको भी यहाँ पर आपको कराएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलो अब आते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो अभी सभी लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते रहो। आइए अब चलते हैं आगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आपका जो भैया आपकी पहली एक्सरसाइज है उसका नाम है, क्या नाम है आप लोग यहाँ पर देखेंगे, क्या नाम है?
आपकी जो अगली एक्सरसाइज है बेटा जी, यहां पर आप देख सकते हैं। अब आपकी प्रश्नावली संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.4 को स्टार्ट करेंगे और 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, लिखा हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन संख्या का प्रयोग करके 3.765 को संख्या रेखा पर दिखाना है। मुझे आप लोग बताओ कि 3.765 कैसा नंबर है? तो कहोगे सर ये पॉइंट इसमें लगा है तो दशमलव वाली संख्या है, लेकिन ये दशमलव के बाद थोड़ी दूर जाकर रुक गया, इसलिए ये हमारी संख्या कैसी है? 7 दशमलव संख्या हो जाएगी। क्लियर है? तो हम इसे क्या करेंगे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान से देखना बाबू। क्या करेंगे? हल। और हल में क्या करते हैं? वही काम। सबसे पहला हमारे एक लाइन अपने से हम खींचना पड़ता है, ये वाली लाइन, ये खींच दिए, ठीक है ये। और यहां पर लिखेंगे 1, मतलब 0 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप 0 से भी शुरू कर सकते हो। चलो 0 लिख देते, 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। अब इसके बाद दूसरी लाइन एक फिर से खींचना पड़ेगा, ये खींच दी। आप लोग और सीधी खींचिएगा जी। अब आपको पता है कि ये 3 दशमलव समथिंग लिखा है ना, 3 दशमलव, तो इसका मतलब ये 3 और 4 के बीच आएगा। तो 3 और 4 कहां पर है? यहां पर। हम मैग्निफिकेशन लगाएंगे इसमें, तो यहां पर आपका आ जाएगा 3 और यहां पर आपका आ जाएगा 4। तो बस 3 के बाद क्या आता है? 3.1, फिर 3.2, फिर 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 लिख दिए। सारा कुछ सेम वैसा ही कर दी, कुछ भी नहीं बदला हूं, कुछ भी ऐसी चीज नहीं किया हूं जो आपको समझ में नहीं आई होगी। अब हो गया, देखो 3 दशमलव के बाद अब 1 डिजिट तक जा रहा है, तो 3 दशमलव 1 डिजिट के बाद क्या आ रहा है? 3.7 लिखा है ना, तो 3.7 कहीं दिख रहा है ये, तो उसके जस्ट आगे उन्हीं दोनों पर प्रचार कर, जहां पर मिलेगा उसके जस्ट आगे वाले भी ले लेते हैं। तो 3.7 है, इसलिए 3.7 और 8 को ले लेंगे। तो अगली लाइन जो जाने वाली है बेटा जी वो ऐसे बनाएंगे, और यहां पर और यहां पर आपका आ जाएगा 3.7 और यहां पर आ जाएगा 3.8। अब क्या करेंगे? यहां पर हो जाएगा आपका 3.7, क्या शुरू होगा? 1, हमेशा 1 से शुरू होगा। 3.7 1, फिर 3.7 2, फिर 3.7 3, फिर 3.7 4, फिर 3.7 5 और फिर 3.7 6, फिर 3.7 7 और फिर 3.7 8 और 3.7 9 तक ही लिखना होता है, क्योंकि 10 जैसे ही होता है तो वो एक पूरा सेंटीमीटर बन करके 8 हो जाता है, इस वजह से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मतलब 80 हो जाता है। अब ऐसे भी देखो 79 होता है, 79 के बाद 8 के आगे 0 होता ही, तो 80 हो गया इसलिए। अब देखो हमें 3 दशमलव के बाद 2 डिजिट मिल रहा है, तो 2 तक बढ़ना है, तो 3.76 दिख रहा है ना, तो 7 6 कहीं दिख रहा है, ये है। तो इसको और इसके जस्ट आगे वाले पर मैग्निफिकेशन लगाएंगे, यानी आपका जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ेंगे तो ये और ये, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या? 3.76 यही आएगा, और यहाँ पर आएगा 3.76 और यहाँ पर 3.77। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही काम, 3.76, तो यहाँ पर आएगा 3.76, 6 के बाद अब 1 आएगा, फिर 3.762, 3.763, फिर 3.764, फिर 3.765, 3.766, फिर 3.76 और 7, फिर 3.768 और 3.769, यही हो जाएगा। ठीक है ना? 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और आगे 70 हो जाएगा। तब यहाँ पर देखो हमें साफ साफ अब दिख गया, जब हमने इतना रिप्रेजेंट कर दिया बेटा जी, तो आपको साफ साफ दिख गया। हमें चाहिए 3.765, तो आपको 765 कहीं दिख रहा है, 3.765 यहां दिख रहा है, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? क्या इजी है ना? जल्दी बताइए, समझ में आया ना? अगर मान लो इसके आगे और कोई नंबर होता, तो ये वाला नंबर और इस नंबर को, इन दोनों को लेकर के एक लाइन और खींच देते, आंसर आ जाता। समझ में आया सभी को? चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन एक और भी है इसमें, उसको भी देख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है कि 4.26 के ऊपर बार खींचा है, इसको आपको संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल यही आ रहा होगा कि अगर हम इसको लिखेंगे, इस चीज को, इसको क्या लिख सकते हो तुम? 4.26, फिर 2 6, क्योंकि बार है तो दोनों बार बार आएंगे, ये रुकेगा ही नहीं, ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि ये नंबर हमारा कैसा है? अशांत आवर्ती संख्या है।
है ना यानी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर है। अब इसमें रुकेगा ही नहीं तो हम कहां तक रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए उसने साफ साफ क्वेश्चन में बोल दिया है कि आपको दशमलव के 4 स्थान तक बताना है, यानी दशमलव के बाद 4 स्थान तक आपको निकालना है। कहने का मतलब इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, आंसर वो ये इसका निकालना है। इसका आंसर का मतलब ये हो गया, हल में जब लिखोगे हल में तो बेसिकली आपको निकालना होगा 4 दशमलव के बाद 4 स्थान तक, तो 2 6 और 1 12 और 2 6 लिख दो, ये इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे? जल्दी बताओ। सेम वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहला काम हम करेंगे नंबर लाइन खींचेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहला काम हमारा रहेगा हम खींचेंगे नंबर लाइन। तो हमने ये क्या कर लिया भैया, नंबर लाइन खींचा कुछ इस तरह से, ये खींच लोगे। उसके बाद फिर एक और खींचना होगा, उसको भी खींच लो, अभी खींच लो, 2 हो गई, फिर ये 3 हो गई, है ना, और खींचना हो तो खींच लो, चलो ये 4 हो गई 4, कोई प्रॉब्लम? और खींचना हो खींच सकते हैं, बट ये हमारा 0 से स्टार्ट होगा पहला वाला, तो ये हमारा आ जाएगा 0 1 2 3 4, है ना, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब हमें पता है कि ये नंबर 4 दशमलव करके है ना, तो 4 और 5 के बीच आएगा, तो 4 और 5 यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। तो 4 के बाद क्या आता है सर? 4.1, 4.2, फिर 4.3, 4.4, 4.5, फिर 4.6, फिर 4.7, 4.8, 4.9, यही होगा। क्लियर है सभी को? हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ 4 दशमलव होने वजह से 4 और 5 पर हमने वो कर दिया, मैग्निफिकेशन ग्लास लगा दिया। अब बना देना इस तरह से, मैग्निफिकेशन जैसे ऐसे कुछ साइन, मतलब जो ऐसे देखते हैं उसी तो बोलते हैं ना, गोल गोल होता है ना। उसके बाद देखो दूसरा क्या हो जाएगा, अब हमें पॉइंट के बाद एक डिजिट तक बढ़ना, तो 4.2 देखना, तो 4.2 यहाँ पर है और 4.3 उसके जस्ट आगे वाले पर मैग्निफिकेशन लगाएंगे ऐसे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.2 और यहाँ पर आ जाएगा 4.3। तो 4.2 के बाद क्या आएगा जल्दी बताओ? तो 4.2 1, फिर 4.2 2, फिर 4.2 3, फिर 4.2 4, फिर 4.2 5, फिर 4.2 6, फिर 4.2 7, फिर 4.2 8, 4.2 9 और 4.3 लिख देना, थोड़ा पास पास ज्यादा लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 4.3 यहाँ लिख देते हैं, चलो 4.3, ठीक है। आगे ना लिखना, थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, थोड़ा पास ज्यादा लिख दिया हूं ना इस वजह से, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे आते हैं, ये लाइन खींच लेना आप, ये लाइन खींच लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अब उसके बाद हमें पढ़ेंगे यहां पर अगली लाइन पर, तो आपको पता है अब जो आने वाला है 4.2 डिजिट तक आ गया, तो 4.26 कहीं देखो, तो 4.26 यहाँ पर और 2 7 यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन लगेगा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.26 और यहाँ पर आ जाएगा 4.27, यही आएगा। तो 2 6 के बाद क्या आ जाएगा? 4.261, 4.262, 4.263, फिर 4.264, फिर 4.265, फिर 4.266, फिर 4.267, फिर 4.268, 4.269, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही काम कर रहा है। अब क्या देखो, पॉइंट के बाद 3 डिजिट हो गए, तो 3 तक क्या जा रहा है? तो 2 6 2 देखो कहाँ है, तो 2 6 2 यहाँ पर है, तो यहाँ पर और यहाँ पर मैग्निफिकेशन लगाएंगे, ऐसे बना देना, सब में बनाना होगा आपको ये चीज। तो यहाँ पर इसको जब वो करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इस बार, देखिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4.262 और यहाँ पर आएगा आपका 4.263, यही होगा। क्लियर? अब बताओ 4.26 के बाद क्या आएगा? तो हो जाएगा आपका 4.2621, फिर 4.262, यहाँ तक तो कोई नहीं, उसके आगे आप 2 जोड़ना होगा, फिर 4.2623, फिर 4.2624, फिर 4.2625, फिर 4.2626, फिर 4.2627, फिर 4.2628 और एक और 4.2629, हो गया। अब देखो हमें चाहिए क्या,
अब हमें चाहिए क्या था, तो बेटा जी आप ध्यान से देखेंगे तो हमें चाहिए था 2 6 2 6, तो 2 6 2 6 कहाँ दिख रहा है, तो यहां पर आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा आंसर। बोलो बेटा किसी कोई प्रॉब्लम? कुछ भी नहीं है इसमें, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग को कठिन दिखेगी, इजी है, सारी चीजें इजी हैं। बोलो किसी कोई प्रॉब्लम? बोलो जल्दी से, अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बता दीजिए, है क्या? नहीं है ना, इजी है ना चीजें। चलिए तो इस प्रकार से आपका जो अध्याय था संख्या पद्धति, उसकी एक्सरसाइज 1.4 फिनिश होती है। 1.4 है बेटा, बस इतनी ही चीजें थी जो मैंने आप लोग को बता दिया। क्लियर? अब चलते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ सर्वसमताओं को जानेंगे। आपने पिछली क्लासेज में ये सारी चीजें पढ़ी हैं क्या, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पढ़े हो ना। अगला है आपके पास एक ब्रैकेट में वही दोनों को प्लस करके, एक में वही दोनों को माइनस करके, तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। और अगला है एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर। ये सारे फार्मूले की आपकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल के लिए आपको ये 3 फार्मूले आपको आने चाहिए, तीसरा भी स्किप भी कर सकते हो। बस आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, तो एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस करके ए प्लस बी, एक में दोनों को माइनस करके ए माइनस बी। क्लियर है? चलो अब एक चीज और जान लो, कुछ चीजें और भी आपको जानना होगा बेटा। मान लो अगर रूट के अंदर कभी भी कोई भी 2 नंबर होते हैं, जैसा रूट एम इंटू रूट एम है, तो हम इसको रूट के अंदर दोनों के एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो रूट एम इंटू रूट एम, यानी जब रूट के अंदर दो एक ही चीज होती है तो एक बाहर आ जाता है। आपने पिछली क्लास में सीखा है। अगर मान लो यहाँ पर रूट के अंदर 5 है और गुणे में रूट की पावर 2 है, तो यहाँ पर इन दोनों को डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 5 गुना 2, यानी रूट के अंदर 5 दुनाई 10। पता है ना ये चीज? नहीं आता? इजी है, आता है ना सारी चीजें। ओके, इसके बाद कुछ चीजें और भी आपको जानना होगा इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। कभी भी मान लो कोई भी परिमेय संख्या आपके पास है, कोई भी परिमेय संख्या है, और उस परिमेय संख्या में आपने परिमेय संख्या को क्या कर दिया, ऐड कर दो या तो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। हमेशा एक परिमेय संख्या ही आती है, याद रखना। परिमेय से हम परिमेय को घटाए चाहे जोड़े, हमेशा परिमेय आएगी। जैसे कोई परिमेय संख्या ले लो, 3 ले लिए, और 3 में कोई एक परिमेय संख्या 4 ले लो, 3 और 4 कितना हो गया, 7 परिमेय संख्या। लेकिन अगर जान लेते हैं कि कोई परिमेय संख्या होगी, कोई भी एक परिमेय संख्या है और उसमें तुमने प्लस कर दिया कोई अपरिमेय संख्या, कोई अपरिमेय संख्या को प्लस कर दिया या तो फिर घटा दिए, तो इन दोनों कंडीशन में बेटा जी अपरिमेय बनती है। क्या बनती है? अपरिमेय बनती है। इस बात को भी जानते रहिएगा। कभी भी आपने परिमेय संख्या में क्या कर दिए, परिमेय में तुमने अपरिमेय को जोड़ा या घटाया, या तो फिर अपरिमेय में परिमेय को जोड़ दिए या घटा दिए, तो दोनों कंडीशन, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, हर कंडीशन में अपरिमेय आता है। 10 क्लियर? ओके, अब इसके बाद मान लेते हैं कभी कभी कोई भी अगर आपके सामने परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है और तुमने उसमें कोई अपरिमेय संख्या का भाग दे दिया, अपरिमेय संख्या का भाग दे दिया, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई तुमने अपरिमेय संख्या ले लिया ऊपर और उसमें तुमने परिमेय संख्या का भाग दे दिया, कोई परिमेय संख्या का भाग दे दिया, तो इन कंडीशन में हमेशा याद रखना कि एक अपरिमेय संख्या ही बनती है। हमेशा वो अपरिमेय संख्या आएगी, इस बात को याद रखना, ठीक है ना। हमेशा क्या आएगी? एक अपरिमेय संख्या आएगी। चलो अब इसके बाद देखो कुछ एग्जांपल्स की मदद से देखो, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण मान लो जैसे हमने लिख दिया 3/√7। अब बताओ 3 कैसी संख्या है? तो 3 आप देखोगे, 3 एक आपकी परिमेय संख्या है ना, परिमेय। अभी मैंने ऊपर बताया परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ये आपकी संख्या कैसी है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या। तो कभी भी अगर हम परिमेय संख्या में अपरिमेय का भाग देते हैं, बताया ना, तो हमेशा क्या निकल के आता है? अपरिमेय। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या है आपकी? अपरिमेय हो जाएगी। इन बातों को याद रखना। कभी भी परिमेय में तुम अपरिमेय को जोड़ो या घटाओ तो उस कंडीशन में अपरिमेय आता है, लेकिन परिमेय में परिमेय को जोड़ोगे या घटाओगे तो हमेशा परिमेय आता है। क्लियर? यही सारा कुछ हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन पर अप्लाई करके देखते हैं कि आखिर कैसे इनका यूज होने वाला है। चलें आगे बढ़े। वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग लाइक कर दो भाई, अभी काफी लोगों ने लाइक नहीं किया। और मैं आपके सामने आपका अपना साथी नितेश सरला सर आपके सामने हूँ, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ पर देख सकते, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी तरह की तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताया करिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम p/q के रूप में ले सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी का जस्ट अपोजिट। तो पहली संख्या है 2 -
√5। तो बताओ दो कैसी संख्या है? तो दो मुझे आप लोग बताओगे, दो एक रेशनल नंबर है, मतलब कि परिमेय संख्या, इसमें से घटाया जा रहा है, ये कैसी संख्या है? ये आपकी एक इरेशनल नंबर है, मतलब अपरिमेय संख्या। और मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर हम रेशनल में से इरेशनल को चाहे जोड़ें चाहे घटाएं, मतलब परिमेय संख्या में हम अपरिमेय को जोड़ें चाहे घटाएं, हमेशा अपरिमेय आता है, जिसकी वजह से बेटा ये हमारा नंबर कैसा हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। बोलो किसको नहीं समझ में आया? इजी है ना? अगला क्वेश्चन देखने पर तो आपको लग रहा होगा कि ये संख्या पूरी की पूरी क्या है? ये परिमेय है और ये अपरिमेय, जोड़ दिए तो ये अपरिमेय बन गई, और अपरिमेय से अपरिमेय को घटा रहे हैं तो वो क्या आएगा? अपरिमेय से अगर हम अपरिमेय को घटाते हैं तो क्या आता है? तो देखो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप इस चीज को लिख सकते हो 3 प्लस रूट के अंदर आपका ये 23 और माइनस ये रूट के अंदर 23। तो ये √23 से √23 कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में था, तो इसका आंसर कितना आ गया? 3 आया। और 3 आपका एक पता है कि रेशनल नंबर होता है, जिसकी वजह से ये आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगी, और जब ये परिमेय तो ये पूरा का पूरा ही आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला दिया है 2√7/7 7√7। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे कि रूट के अंदर √7 है, ये भी √7 है, तो कट ही जाएगा, रूट वाला रूट से कट जाता है, तो बचा क्या? 2/7। क्या बचा? 2/7, और 2/7 p/q के रूप में लिखा है, तो ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। इस तरह से आपको बताना है। बताओ क्या नहीं आ रहा आपको? है ना इजी? बहुत इजी है चीजें। अगला है 1/√7 √2। तो बताओ ये 1 क्या है? तो 1 एक आपकी परिमेय संख्या है। क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। और ये √2 क्या है? ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। और अभी मैंने पीछे बताया कि परिमेय में अगर अपरिमेय का भाग देते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा अपरिमेय बनता है, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका अपरिमेय। बोलो क्या नहीं आ रहा बेटा जी? क्या नहीं आ रहा आपको इन क्वेश्चंस में? आपको कितने इजी तरीके से मैंने बता दिया कि परिमेय कौन सा होगा, अपरिमेय कौन सा होगा, है ना? तो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि हम यूपी बोर्ड से हैं और यूपी बोर्ड का रिजल्ट आप लोग के सामने आने वाला है। जितने लोगों ने इस विद्याकुल परिवार से हमारे साथ पढ़े हैं वही सबके सब टॉप करने वाले हैं, और इस बार डंके की चोट पर कह रहा हूं कि तुम लोग भी टॉप करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से व्यंजक को सरल करो। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजन को हमें क्या करना है? सरल करना है। क्या आप लोग इनका आंसर बता सकते हो? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या आप लोग इसका आंसर बता पाओगे? चलिए देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ प्यारा सा, और हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को इसकी मौसी को याद दिलाना है। देखो आपको पता है जब इसको हम हल करेंगे, हल क्या करेंगे? हल। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लस √3 और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस √2। अब देखो इसमें ऐसा कोई फार्मूला बन नहीं रहा कि वही चीज दोनों में प्लस करके एक बार माइनस करके कुछ कोई फार्मूला बन रहा, तो डायरेक्ट गुणा करवाते हैं। तो इस 3 का गुणा इन दोनों के साथ होगा, तो 3 का गुणा हम पहले करेंगे इस 2 प्लस √2 के साथ, और उसके बाद ये प्लस लगाएंगे, इस √3 का भी मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ 2 प्लस √2 के साथ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? जब भी ऐसा नंबर होता तो एक का भी इन दोनों के साथ और √3 का भी इन दोनों के साथ। तो जब इसमें गुणा करा दोगे 3 का √2 के साथ, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 प्लस रूट के अंदर वाला हमेशा रूट के अंदर वाले से ही गुणा होता है, मैं पीछे बता चुका हूं, इसलिए ये रूट में है लेकिन ये रूट में नहीं है तो ये बाहर ही रह जाएगा, और ये √2 ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस लगाएंगे, √3 को 2 से करोगे तो ये भी 2 बाहर है लेकिन रूट में 3 है, तो रूट में तो 3 ही रहेगा लेकिन ये 2 बाहर आएगा, तो 2√3। और इसके बाद ये प्लस लगाएंगे, ये रूट में 3 है, ये भी रूट में 2 है, तो जब रूट के अंदर कोई चीज होती है √3 का गुणा हो जाएगा आपका इस √2 के साथ, है ना? ऐसे कर सकते हैं ना? तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 3√2 और प्लस ये आपका 2√3 और प्लस रूट के अंदर वाले आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 3 2 जा 6। अब बताओ क्या कोई किसी का जोड़ीदार दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ये 6 है, रूट के अंदर है, ये वाला रूट के अंदर है, ये रूट के बाहर है, कोई किसी से जुड़ेगा घटेगा नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर कोई किसी के साथ जुड़ रहा है तो जोड़ देंगे, घट रहा है तो घटा देंगे। रूट वाला कैसे जुड़ता है? मान लो अगर आपके पास 5√2 है, तो इसमें अगर आप 2√2 जोड़ रहे हो तो ये रूट वाला सेम होना चाहिए। ये मान लो कि यक्स है, हमेशा इसको यक्स मान लो, यानी 5 ठो इस तरह के थे और उसमें 2 ठो और इस तरह के मिल गए, तो क्या इस तरह के हो गए? तो 5 और 2 कितने हो गए? तो 7 ठो इस तरह के हो गए। लेकिन अगर मान लो यहां पर ये 5√2 है और प्लस कर रहे हो तुम 8√3, अब ये रूट वाला अलग अलग हो गया तो ये जुड़ेगा ही नहीं, इसी फॉर्म में रह जाएगा ये,
ठीक है ना। तो रूट के अंदर जब सेम होता है तभी जुड़ते हैं। गुणा में क्या होता है, जब गुणा करते हैं तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले के साथ, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले के साथ। मान लीजिए अगर आपको यही चीज कि 5√2 को गुना करना होता इस 8√3 के साथ, तो रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले साथ 8 5 जा 40 और रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले साथ 3 2 जा 6। ये आंसर हो जाता। आ गया समझ में ना। तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर वाले के साथ ही गुणा होगा रूट के बाहर वाला रूट के बाहर वाले के साथ। चलो ये चीज जानते रहो, लिखा रहने देता हूं साइड में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सॉल्व करो। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। जब इसको हम बेटा हल करेंगे तो आपके सामने लिखा हुआ है एक ब्रैकेट में 3 + √3 और एक में लिखा हुआ है 3 - √3। तो आपको पता है कि वही दोनों चीज एक बार प्लस करके, वही दोनों चीज एक बार माइनस करके। तो आपने सर भाई एक फार्मूला बताए थे, तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि a + b और फिर a - b हो, वही दोनों चीज एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो पहले वाले के स्क्वायर और माइनस बाहर बाद वाले के स्क्वायर होता है ना। तो इसका मतलब इस कंडीशन में दोनों a + b यानी पहले वाला जो है वो a की वैल्यू है, तो a बराबर आपके पास 3 हो जाएगा और b बराबर कितना दिया हुआ है, तो b बराबर √3 है। तो फार्मूले में हम रख देंगे फार्मूला क्या है, a², तो a कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर और माइनस b², b कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी मैंने पीछे बताया कि कभी भी रूट के अंदर मान लो कोई भी ऐसे 3 लिखा पावर में 2 लिखा है, तो इसका मतलब √3 को हमें 2 बार गुणा करना होता है, जितना भी पावर लगा होता है उतने बार गुणा। और जब ये रूट के अंदर 2 बार है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा रूट के अंदर एक ही रूट के अंदर गुणा करके लिख सकते हैं। और जब रूट के अंदर कोई 2 होते हैं तो एक ठो बाहर आ जाता है, पता है ना। ये चीज समझ लो। या तो हमेशा याद रखना कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर हो और पावर बाहर 2 लगा हो तो इस स्क्वायर से ये कट जाता है, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यम होगा। ठीक है, समझ में आया ना। जब भी रूट में कोई संख्या हो उसके ऊपर पावर में 2 लगा हो तो उस पावर से वो स्क्वायर रूट कट जाता है। तो देखो 3 का स्क्वायर 2 है, 3 की पावर 3 मतलब 3 की पावर 2 मतलब 3 3 का 9 और माइनस ये स्क्वायर से ये रूट अपन कट जाएंगे। अभी मैंने बताया ना पीछे, सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। तो एक 3 आ गया और 9 में से 3 घटाओगे तो आपका 6 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इजी है ना, बोलो। फार्मूला अगर आपको आता है तो चीजें आपको आएंगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। जब फार्मूला आप लोग याद कर लोगे तो ये ऑलरेडी अपने आप चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे तो ये क्वेश्चन में ही कुछ है नहीं, हल्का ही क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन को जब हल करेंगे तो आपको देखकर एक फार्मूले की याद आ रही होगी। कुछ याद आ रहा है क्या इस क्वेश्चन को देख करके? तो √5 + √2 और पूरे की पावर में 2 लगा है। तो आप लिखोगे हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + b² + 2ab। यही होगा, a² + b² + 2ab। जल्दी बताइए, यही होता है ना। तो जब यही होता है तो इस पे इस कंडीशन में जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें हम रख देंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इस कंडीशन में तो a की वैल्यू पहले वाले, b की वैल्यू बाद वाले। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, √5 और b की वैल्यू कितनी है, तो रूट में आपका 2 है। ठीक है ना। तो फार्मूले में रख देते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, a², तो a कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, प्लस b², b कितना है √2, तो हमने √2 पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 × a कितना है, a आपके पास है √5 इंटू b कितना है, तो b है आपके पास √2। यही कर दिए। अब देखो मैंने बताया स्क्वायर से ये रूट कट जाता है तो 5 बचेगा और यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कट जाता है तो 2 बचेगा और प्लस यहाँ पर देखो ये 2 तो है रहेगा ही, रूट के अंदर वाला रूट के साथ वाला गुणा होगा तो 5 दूना 10, तो रूट के अंदर आपका 10 हो जाएगा। अब कोई जुड़ेगा, सिर्फ ये दोनों जुड़ेंगे, 5 और 2 7 हो जाएंगे और ये 2 √10 ऐसे ही रह जाएगा, नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये रूट वाला है, इसके साथ है ही नहीं। जब ये दोनों सेम होते तब जुड़ते। अगर यहाँ पर मान लो रूट के अंदर 10 होता तो 7 2 9, 9√10 आंसर आ जाता, लेकिन अभी नहीं है तो यही आपका हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो, है ना इजी? इजी है चीजें बाबू, इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोग घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो, परेशान नहीं होना, स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना। याद रखना, मैथ्स का स्टार ना बना दो तो मेरा नाम बदल देना। चलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आप लोग के लिए एक यहाँ पर मैं होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ आप लोग के लिए। होमवर्क है उसे ये करके आना है। क्वेश्चन है आपके सामने, √7 - √3 इस पूरे का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपको इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप ही आज ही जाइए विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है ना। और वहां पर हमारे यूपी बोर्ड के साथ जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप भेज सकते हो, यहाँ पर भेज दीजिए,
कमेंट बॉक्स में भेज दो, आप सोशल मीडिया में भी आप हैं हम लोग, वहाँ पर भेज दीजिए। किसी भी टीचर को हमको भेजना है तो आप इंस्टा पे भेज दीजिए, जहाँ पर आपको सही लगे। टेलीग्राम पर हम लोग का ग्रुप चलता है, वहाँ पर आप यूपी बोर्ड हाई स्कूल सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी हम लोग का ग्रुप दिख जाएगा। वहाँ पर भी अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं, डाउट्स को भेज सकते हैं। विद्याकुल ऐप पर जाकर के आप अपने डाउट्स को भेज सकते हैं। सोशल मीडिया पर हमें सर्च कर लेंगे नितेश निराला सर, नितेश सर विद्याकुल, तो वहाँ पर हम लोग भी मिल जाएंगे। कहीं पर भी भेज सकते हो भाई, आप लोग पर डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सरल करना है। बेहतरीन तरीके से आपके सामने फिर से क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में भी कुछ है नहीं, हर क्वेश्चन अलग अलग मिजाज के हैं। √5 माइनस √2 दिया हुआ है और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में √5 प्लस √2 दिया हुआ है। आपको पता आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है देख करके कि वही दोनों नंबर एक बार माइनस करके, वही दोनों नंबर एक बार प्लस करके। तो आपको फार्मूला पता है कि जब कोई भी दो नंबर एक बार प्लस करके लिखे हों और फिर वही दोनों माइनस करके लिखे हों तो फार्मूला होता है a² माइनस का b²। तो इसकी जब इससे कंपेयर करोगे तो जो पहले वाला है वो a है, यानी a बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, a बराबर आपके पास आ जाएगा √5। क्या आ जाएगा, a बराबर आपके सामने आ जाएगा √5 और b बराबर कितना आ जाएगा, तो बाद वाला √2। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला रख देंगे a², a कितना है √5, तो √5 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b कितना है, तो b है √2, इस √2 का भी स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर से ये रूट कट जाता है, स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा 5 और माइनस 2, 5 में 2 घटाओगे तो आपका 3 जो हो जाएगा वो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना सभी को बेटा जी? क्या किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? इजी है ना चीजें बेटा जी? बहुत ही ज्यादा इजी है और आप लोग इस तरह क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब आ गया ना समझ में? आइए अब आप लोग के लिए भी यहां से भी एक होमवर्क देता हूं, उसे भी आप लोग करिएगा। क्वेश्चन है रूट के अंदर √3 माइनस का √7 और दूसरे ब्रैकेट में √3 प्लस का √7। ठीक है ना? इसका आंसर क्या होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए और उसके व्यास मान लीजिए d है। मतलब कोई भी आपके पास वृत्त होता है तो उस वृत्त में पाई को क्या मान लेते हैं कि वृत्त की परिधि है। मतलब कि होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जो कि आपको पता है सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो व्यास है डी उसके अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। उसने ये कहा कि जो पाई है उसको वृत्त की परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं और हिंदी में इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं और हिंदी में परिधि बोलते हैं, इसलिए सी लिखा गया सरकमफ्रेंस। और उसका जो व्यास होता है, व्यास मतलब डायमीटर होता है, उसको लिखा है उन दोनों के अनुपात के बराबर पाई है। कहता है यदि पाई बराबर, यहां पर जब इसको हल करते हैं हल, तो दिया हमारे पास कि पाई बराबर आपका c/d है, यही दिया ना कि जो पाई है वो उसकी परिधि, वृत्त की परिधि, और साथ में वृत्त का जो व्यास है उसके अनुपात के बराबर है। वृत्त का व्यास है उसके क्या है भैया, ये बराबर में है। तो आप लोग को ये पूछा गया भैया इस क्वेश्चन में कि क्या ये बात जो है इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है, और इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। कह रहा है कि क्वेश्चन में दिया गया है कि पाई को हम वृत्त की परिधि और वृत्त के व्यास के अनुपात में परिभाषित किया गया है। अब हमें बताना है कि क्या ये दोनों सही है, ये अंतर विरोध बताना है कि इन दोनों में आखिर क्या चीज है, क्या बात सत्य है या फिर असत्य है। तो बेटा जी आप ध्यान से देखोगे तो ये पाई आपका एक अपरिमेय संख्या होती है, इस बात को नोट कर लो। अपरिमेय क्या होती है, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। लेकिन ये सी और डी जो होता है, परिधि जो होगी वो एक संख्या होती है, 10, 15, 20, 25, 1.7, 2.9, और व्यास भी इस तरह से कोई नंबर ही होता है। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों एक प्रकार से क्या हो गए, p/q के रूप में लिख दिए गए। और जब ये दोनों p/q के रूप में हो गया तो इसका मतलब ये आपका एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गया, ये आपका एक परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, ये आपका एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, परिमेय संख्या। और आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं कभी भी आपस में बराबर नहीं होती। इस बात को नोट कर लेना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी आपस में बराबर ही नहीं होती, जिसकी वजह से ये अंतर विरोध जो है ये इसमें स्पष्ट हो जाएगा। तो यहां पर साफ साफ लिखोगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, परंतु सी और डी का अनुपात अर्थात परिधि और व्यास का अनुपात एक परिमेय संख्या है।
अतः यही इसमें सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, निराकरण हो गया। कोई दिक्कत, इसमें लिख देना, लिखना है आपको पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है तथा सी व डी का अनुपात, सी व डी का अनुपात एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। बस यही लिखना है। इन दोनों में यही सबसे बड़ा फर्क है कि सी अपान डी एक परिमेय संख्या है और जो आपके पास पाई है वो अपरिमेय संख्या, और दोनों बराबर नहीं हो सकती। यही इसका सबसे बड़ा निराकरण हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हरों का परिमेयकरण। अब मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि जो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे उसमें हर को ना परिमेय बनाना होगा, हर आपके पास अपरिमेय दिखेगा और उसे परिमेय कैसे बनाते हैं वो आपको देखना होगा। सबसे पहली बात तो मैं आप लोग से बात करता हूं कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती है। तो परिमेय संख्याएं बेटा जी वही होती हैं, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जो p बाई क्यू के रूप में होती हैं और q आपका 0 नहीं होना चाहिए और साथ में p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर मैं एग्जांपल की बात करता हूं इसमें कि इसका एग्जांपल क्या होगा, तो अपरिमेय संख्याओं का जो एग्जांपल होगा लाइक √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √3 - 2 हो गया, है ना, √5 प्लस √3 हो गया, है ना, √11 -1 हो गया, है ना, आप लिख दिए 1 - √5 लिख दिए। ये सारे के सारे जैसे नंबर लिखे हैं ये सारे के सारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा कि परिमेय में अपरिमेय को जोड़ो या अपरिमेय परिमेय को जोड़ो, हर कंडीशन में आपको क्या आता है, वो एक अपरिमेय संख्या बनती है। तो यहाँ पर हरों का हमें परिमेयकरण करना है, हर बोले तो डिनोमिनेटर का, और रेशनल इसको बोलते हैं परिमेयकरण को रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कैसे करते हैं वो देखना है, यानी आपको हर को परिमेय बनाना ही हर का परिमेयकरण होता है। डिनोमिनेटर ऑफ मतलब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर मींस रेशनल बनाना होगा आपको डिनोमिनेटर नंबर को। ठीक है, आइए एग्जांपल की मदद से समझते हैं। आपके सामने कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन ये दिया गया है, क्वेश्चन है 1/√2, ये क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि हर को परिमेय बनाओ। तो हर को परिमेय कब बनाओगे, हर परिमेय आपका तभी बनेगा बेटा जी जब आपके पास एक तो √2 और होता। अगर मान लो एक √2 और होता तो जब दो नंबर एक ही चीज दो रूट के अंदर वही अलग अलग चीजें मतलब कि अलग अलग मतलब √2 में एक √2 और आ जाता है तो एक 2 बाहर आ जाता है। तो जब आपको नीचे √2 का गुणा करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा बेटा जी। तो √2 बन जा क्या होता है √2 और नीचे जब दो रूट के अंदर होते हैं तो एक बाहर आ जाता है। अब बताओ क्या इसका जो हर दिख रहा है वो परिमेय संख्या नहीं दिख रही है ना, तो बस यही उत्तर हो गया, यही हो गया उत्तर। मतलब आपको इस तरह के नंबर्स को हमें रेशनल बनाना होगा और आप लोगों ने देख लिया कि हम किस तरह से इस तरह के नंबर को रेशनल बनाएंगे। सर अभी समझ में नहीं आया, एक आध क्वेश्चन और करवा दीजिए ना, क्या नाम है आपका? तो आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन ये लिखा है 5√2/√3, ये लिखा है, ये लिखा है। हमें अंश से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें हर का परिमेयकरण करना है। इसका अंश चाहे फलाना हो ढिकाना हो, परिमेय हो अपरिमेय हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ इसके परिमेय नंबर से, और परिमेय मतलब कि हर नंबर से, हर जो है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को कहता है कि तुमको तो हम काट के फेंक देंगे अगर तुम परिमेय नहीं बने तो। इनको परिमेय बनाना ही बनाना है। अगर परिमेय है तो ठीक है, नहीं है तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। आपका बच्चा सुधरा है तो ठीक है, नहीं सुधर रहा है तो मेरे पास भेजो, मैं सुधार दूंगा। आपके पापा लोग से कहना है मेरा। तो यहां पर इस √3 को हटाने के लिए अगर मेरे पास इस √3 में एक और √3 मिल जाता और मैं उसको √3 गुणा करवा देता तो नीचे प्लस गुणा हो जाकर एक परिमेय संख्या बन जाती। जब नीचे करते हैं बेटा जी तो वही चीज ऊपर भी करना पड़ता है। तो ऊपर 5 और रूट के अंदर वाली संख्या आपस में गुणा हो जाती है, 3 दूनी 6, तो रूट के अंदर 6 और बटे में जब यही चीज है तो आंसर हो गया ना। अब बताओ ये एक परिमेय संख्या नहीं बन गई, मतलब इसका हर परिमेय बन गया आंसर। अब तीसरा क्वेश्चन देखना बेटा, क्वेश्चन इससे भी आते हैं 1/√7 और प्लस का 2 जी, ऐसे भी नंबर आपके सामने आएंगे।
इनको भी परिमेय बनाना होगा। अब आप कहोगे सर ये परिमेय है ये नहीं है, तो बेटा जी ध्यान से देखना, जब भी प्लस में अपरिमेय में परिमेय को जोड़ें या परिमेय में अपरिमेय को जोड़ें तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब इसका जो हर है ना वो एक अपरिमेय संख्या, और इसको परिमेय बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको परिमेय बनाने के लिए इसका चिन्ह बदल के ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, जब भी इस तरह से दो नंबर आ जाते हैं प्लस या माइनस लग करके तो उसका साइन बदल के ऊपर और नीचे गुणा करवा देते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 1 और अपान में क्या है √7 और +2 था, तो हम इसी संख्या का साइन बदल के ऊपर भी गुणा कराएंगे ब्रैकेट में √7 - 2 और नीचे भी करवा देंगे √7 - 2। यही करेंगे ना, हमने सिर्फ साइन बदल के ऊपर नीचे कर दिया। अगर माइनस में है तो प्लस में कर देते, प्लस में है तो माइनस में कर दिया। अब 1 का जब गुणा इसमें होगा तो ये आपका √7 - 2 ही हो जाएगा। और नीचे देखो वही दोनों चीज एक बार प्लस करके वही दोनों चीज माइनस करके, तो याद करो जब ए और प्लस बी को प्लस करके फिर ए और बी को माइनस करके लिखता है तो एक बार हम लिखते हैं ए का स्क्वायर और एक बार लिखते हैं इस बी का स्क्वायर। बी का स्क्वायर क्या होता है, एक बार ए का स्क्वायर और एक बार बी का स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो यही फार्मूला हम यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो वही चीज है, तो हम पहले वाले के स्क्वायर नहीं √7 का स्क्वायर और माइनस बाद में है 2 तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ऊपर आपका हो जाएगा √7 - 2 और नीचे देखो स्क्वायर से ये हटेगा तो 7 बचेगा और -2 दूनी 4 हो जाएगा, राइट। तो ऊपर हो जाएगा, घटेगा ही नहीं, तो √7 - 2 और नीचे देखो 7 में से 4 घटाएंगे 3 और यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अब देखो इसका जो हर है एक परिमेय बन गया। तो इस तरह से हमें नंबर को क्या करना होगा, परिमेय अपरिमेय सब बनाना होगा। अगर सीधा सीधा नंबर है तो वही को ऊपर नीचे गुणा करवा दो। यहाँ पर √3 तो ऊपर से नीचे गुणा करवा दिए, यहाँ पर सिर्फ प्लस है तो माइनस का साइन लेकर ऊपर नीचे गुणा करवा दो, प्लस में है तो माइनस का लेकर, माइनस में है तो प्लस का लेकर के, ठीक है ना। अब आप लोग के लिए यहाँ पर होमवर्क के तौर पर 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, परिमेयकरण ही करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है 5/√3, दूसरा है 1/√8 और फिर तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने 1/√5 - 1, ठीक है। और एक क्वेश्चन और लिख लेना, एक क्वेश्चन और 3/√5 - √2। ये इतने क्वेश्चन आप लोग को करना है। ये आप लोग के लिए ना बेटा मैंने होमवर्क दे दिया है, इन्हें आपको घर पे करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग जरूर बता दीजिएगा। बाकी हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आपके सामने एक्सरसाइज का क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 उसी एक्सरसाइज का है। बीच में नया टॉपिक आ गया तो इसलिए मैंने उसको समझाया, फिर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। कंसेप्ट प्लस एक्सरसाइज, बोला ना कि आपको पूरी क्लास पढ़ाऊंगा, हर पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा कंसेप्ट विथ एक्सरसाइज। पहले कंसेप्ट फिर एक्सरसाइज, समझ में आया क्या। चलो अब कहता है निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करो। जो मैंने अभी पीछे बताया सेम वैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा। एग्जाम में यही हेडिंग लिखी रहेगी कि निम्नलिखित के सभी का हर का परिमेयकरण करना है। लिखा रहेगा कि आपको क्या करना है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हाँ यही लिख के आएगा एग्जाम में भी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा है 1/√7 है और इस √7 को क्या करूंगा, √7 से ही ऊपर और √7 से ही नीचे गुणा करवा दिया। अब ऊपर क्या हो जाएगा, √7 बन जा 7 और 2 रूट के अंदर है तो 8 बाहर आ जाएगा आंसर। देखो ना भाई, हर पकड़ो, अंश से कोई मतलब नहीं है, हर हमारा परिमेय बन गया, दैट्स इट, बात खत्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन 1/√7 - √6 है। अभी मैंने बताया इसको भी हर का परिमेयकरण करना है। तो जब इसको हल करेंगे बेटा तो सबसे पहला काम होगा क्वेश्चन को नोट करना। तो √7 - √6 क्या करेंगे, इसके हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने पर तो लिखोगे इस तरह से, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, तो यानी कि इसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे गुणा करवाएंगे। तो 1 के साथ गुणा हो जाएगा इस √7, साइन बदलो तो प्लस का √6 है ना, और नीचे भी वही ये वाला तो आपका था ही √7 - √6 तो था ही, साइन चेंज करेंगे तो √7 और प्लस का √6। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इसके आगे का प्रोसेस मैं इधर करता हूँ। अब देखो ऊपर का गुणा कर 1 का कराओगे इसमें तो वही चीज आएगा, यानी √7 प्लस का √6। अब ऊपर ब्रैकेट की जरूरत है ही नहीं, नीचे देखोगे तो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो पहले का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर और माइनस बाद वाले के स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर यहाँ पर लिख देना, बिकॉज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाया तो ऊपर आपका हो जाएगा √7 प्लस का √6 और अपान में स्क्वायर से रूट हटता है यानी 7 बचेगा, स्क्वायर से रूट हटता है तो -6 बचेगा। तो ऊपर हो जाएगा आपका ये √7 प्लस √6 और अपान में 7 घटाओगे तो 1 आंसर। अब इस 1 को लगाओ चाहे ना लगाओ,
1 इसलिए लगाती हूँ ताकि आपको पता चले कि इसका हर एक परिमेय संख्या बन गई। ठीक है, इजी है ना चीजें, सारी चीजें बहुत इजी हैं, बस आपको थोड़ा समझने वाली बात है। थोड़ा थोड़ा चीजें समझो, सारी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बच्चा अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया से लाइक भी करते रहा करो, शेयर भी करते रहा करो, ठीक है ना, बेहतरीन तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में हरों का परिमेयकरण करने के लिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, सेम वही काम करना होगा हमें। हल डालेंगे, हल लिखने के बाद 1/, क्या दिया है, √5 प्लस √2। यहां पर वही काम करेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का परिमेयकरण करने पर चलिए करते हैं। तो ये हो जाएगा अपान में 1, ये तो आपका था ही √5 प्लस √2, यही था, और ऊपर 1 भी था, तो इसमें गुणा होगा इसका साइन बदल करके, यानी √5 माइनस √2, क्योंकि प्लस में था। नीचे भी करेंगे फिर √5 माइनस √2, क्योंकि कट जाता है फिर से वही चीज बन जाती है इस वजह से। लेकिन हमें परिमेयकरण इसलिए करना होता है क्योंकि हर को बनाना ही बनाना है। तो ऊपर देखो, इसके आगे प्रोसेस में इधर करता हूँ, देखो क्या हो जाएगा, इससे गुणा कराओगे तो यही हो जाएगा √5 और माइनस का √2, और अपान में a² माइनस b², तो एक ब्रैकेट में √5 का स्क्वायर, तो √5 का होल स्क्वायर, और माइनस बाद वाले में क्या है √2, तो √2 का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा √5 माइनस √2, और नीचे स्क्वायर से ये हटेगा, स्क्वायर से ये हटेगा, मतलब 5 माइनस 2, और 5 में से 2 घटा दो, तो ये तो आपका √5 माइनस √2, और अपान में 5 में से 2 गया 3, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोलो, इजी है, सभी को सारी चीजें समझ में आ रही है ना? क्या कुछ है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर एक की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 होता तो फिर 2 का गुणा करवा देते सब में। ठीक है, चलो अभी एक बताऊंगा क्वेश्चन जाते जाते। यहाँ पर देखो 1/√7 माइनस 2 है, इसको जब हल करेंगे तो ये आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है। हाँ, ये आप लोग खुद से ट्राई करना। इसी चेंज का मैं एक दूसरा दे देता हूँ क्वेश्चन। मान लो यहाँ पर अगर 2 होता और 2/√7 और माइनस का 2 होता, ये क्वेश्चन होता। तो कुछ नहीं, वही काम करते, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए करिए। तो ऊपर देखो 2 था, हर बदलोगे तो साइन बदलेगा, यानी √7 प्लस का 2 हो जाएगा, और अपान में ये आपका √7 माइनस का तो 2 था ही, और यहाँ हो जाएगा √7 प्लस का 2। ठीक है, अब ऊपर देखो इस 2 का गुणा मंदिर प्रसाद दोनों में बटेगा, तो √2 का √7 में करोगे तो ये 2√7 ही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ करोगे तो माइनस और प्लस, प्लस और प्लस प्लस, और 2 2 4 हो जाएगा। अगर ये रूट के अंदर होता तो 2√2 आ जाता। ठीक है, और अपान में देखो वही दोनों चीज प्लस करके, तो हमारा √7 का स्क्वायर होगा, और माइनस बाद में क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर तो हमारा ये 2√7 रहेगा, और माइनस कितना हो जाएगा ये 4, और नीचे √7 का स्क्वायर तो 7 होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटेगा, और 2 दूनी 4 होता है। राइट, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2√7, और ये माइनस का 4, और अपान में हो जाएगा बेटा जी 7 में 4 गया 3, यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। बोले इजी हैं सारी चीजें, क्या किसी को समझ में नहीं आया? अगर ना आया हो तो बता दो। इजी है ना सारी चीजें, बहुत इजी है, बस आप लोग को अच्छे से करना है, सेम यही मेथड यही अप्लाई करना है सब कुछ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नेक्स्ट नहीं है, इजी, खत्म। ओ माय गॉड, यहां पर देख सकते हो कि मैं आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, कुछ यहां पर मैं आप लोग को दे भी दिया हूं। अब मैं आप लोग के लिए ना कुछ होमवर्क और भी दे देता हूं। अब यहां पर भी मैं ना आप लोग के लिए कुछ होमवर्क दे देता हूं। यहां पर गृह कार्य, गृह कार्य पहला क्वेश्चन है यही, परिमेयकरण के ही है। हाँ, 3/5 माइनस √2, दूसरा 6 माइनस √2, ये रूट के अंदर है, अपान √3, तीसरा 5 माइनस √2 अपान 3 प्लस √3। ये सारे क्वेश्चन, ये आपको इतने क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन करना है और आपको भेजना है मेरे पास, कहीं पर भेज सकते हो जहां पर आपको सही लगे। और इनका सबका आंसर चाहिए आप लोग को। अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो आप आज ही डाउनलोड कीजिए विद्याकुल ऐप। क्या? विद्याकुल ऐप को। और जब विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल करोगे तो वहाँ पर यूपी बोर्ड की क्लास 10 की बैच में आएंगे, तो वहाँ पर इस सभी का हल मिलेगा आपको। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। जब आप 9th में अच्छे से पढ़ोगे तब जाकर आप 10th में बहुत अच्छे स्कोर करोगे। तो ये थी आज आप लोग की क्लास।
सारा मैंने आप लोग को 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज को फिनिश कर दिया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे 1.6 एक्सरसाइज को, जिसमें हम लोग करेंगे घातांक नियम को। क्या? घातांक नियम चलेंगे, कैसे होते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व। वो भी बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। बट फिर भी आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि थैंक यू सो मच डियर मैथ्स आर्मीज। आप मेरी मैथ्स आर्मीज हो, आप लोग ऐसे ही डेली आया करो। और मैं आपका अपना साथी नितेश निराला सर आपके सामने था अभी तक। तो क्लास आप लोगों को कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बस जाते जाते यही कहूंगा कि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को तुम सजा कर तो देखो। तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, बस एक बार निराला सर से दिल लगा कर तो देखो। तो क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलेंगे आपसे नई क्लास में, नए एक्सरसाइज के साथ, नए अंदाज में, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।